सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरण में प्रणाम करतनी हमार प्रणाम स्वीकार होके। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरण में प्रणाम करतनी हमार प्रणाम स्वीकार होके। सगरो देवी देवता के चरण में प्रणाम करतनी हमार प्रणाम स्वीकार होके। जितना भी YouTube के माध्यम से गुरु भाई गुरु बहिना लोग महादेव के कथा के सुनत देखता, सबका चरण में प्रणाम करतनी हमार प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहिना लोग, महादेव की दया से, महादेव की कृपा से हम आप लोगन के महादेव के एगो परम भक्त का कथा सुनावे जा रहल बानी। और उन्हीं की कृपा से हम ही कथा सुना पावतनी। आप लोग उन्हीं की कृपा से हमार कहल गई कथा आप लोग सुन रहल बा, तो सब उन्हीं का कृपा बा, उन्हीं का दया बा। और जब शिव के हमनी का गुरु बना ही ले बाड़ी, तो जैसे शक्ति स्वरूपा नीलम दीदी, हमार गुरु भैया हरिंदर भैया, जन जन लोग में शिव के गुरु बनावल जा, शिव के महिमा के बारे में बतावल जा। वैसे ही यही मार्ग पर चलत चलत जैसे वो लोग जन जन लोग में पहुंचाना जा, वैसे हमनियों का शिव के कथा के जन जन लोग में पहुंचावल जा। शिव के कैसे गुरु बनावे के बाद, शिव के कैसे आराधना करे के बाद। आज जे शिव के गुरु ना बनौले है वो गुरु बना ले, और जे शिव के गुरु बनौले है वो तो सब समझते हुए कि कैसे 3 सूत्र का पालन करे के बाद, कैसे शिव का आराधना करे के बाद, कैसे शिव के अपने मनावे के बाद। तो वो लोग तो जन जन लोग में जाके एक एक लोग के समझावल कि शिव के गुरु बनावल जाए। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना बा, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से तमाम वेबसाइट बजे पर शिव चर्चा कथा चलत बा। तो सोशल मीडिया के जमाना में हमनी के तो केहू के घरे जाए के जरूरत ना पड़त बा। यूट्यूब के माध्यम से ही आप लोग वीडियो के शेयर कर दिहल कही जा, लाइव कर दिहल कही जा, ताकि महादेव का कथा सब शिव भक्तन तक पहुंच सके। तो ये महादेव की कथा में आप लोगन का बहुत बहुत स्वागत बा। चली जा आज महादेव के एक परम भक्त का, उनकी विश्वास का, उनके दृढ़ निश्चय का कहानी सुनल जा। एगो गांव में एगो किसान रहा, उनका पत्नी रही और उनका एगो बेटी जमनी रही। किसान मेहनत मजदूरी करा, अपने परिवार का गुजर बसर कर। बाकी जौन किसान का पत्नी रही वो परम शिव भक्त रही। बाकी देखिए धराधाम पर कितनी समय खातिर के अपने कर्म के अनुसार सबाइल बा। आ जब वो समय पूरा हो जाए तो से जाए के पड़ी, एको क्षण बेसी के हुए जाए रह ना पावेला। किसान का पत्नी महादेव का तो भक्त रहली, बाकी जैसे उनका समय पूरा भर उस शरीर के त्यागली, उनका मृत्यु होगा। आज जब वो ये दुनिया से चल गई तो किसान और किसान का बेटी जमुनी अकेल हो गई। बाकी किसान के बड़ा लोग समझावल कि तू दूसर बियाह कर, ताकि जमुनी का आई तो कम से कम देख रेख करी, ओकर महतारी हो जाए। किसान कहा कि ना ना, अगर जो सौतेली महतारी आई हमारी बेटी के ना मानी तो हमके बड़ा कष्ट हुई। हम ओकर माइयो बनब, ओकर बापो बनब। आ सब शिव का कृपा बा, हमनी का माई बाप, हमनी का गुरु तो उहे बा। अब शिव पर भरोसा करके किसान जमुनी के पाले पोसे लगा। बाकी देखी किसान बड़ा गरीब रहा, धन दौलत ज्यादा रहे ना। आज जेकरे पास धन दौलत ना रहेला, जेकरे पास कोनो साधन सामान ना रहेला, ये कलयुग में कि जवन दहेज रूपी नाग बा, ये सगरो माता पिता के डसता। बेटी घर में जब जन्म ले लेती है तब माई बाप
कलेजा वही दिने जर जाता कि बेटी जन्म ले ली। बेटी के जन्मला से दुख नहीं के, बेटी का दहेज कहाँ से आई, बेटी के हम कैसे पालब पोसब, ओके तो दूसरा घरे जही के बाद आ दहेज के लेके माई बाप का कलेजा वही दिन जर जाला जहिया बेटी धरती पर जन्म ले ली। ये गुरु भाई, ये गुरु बहिना लोग, बेटा तो भाग्य से पैदा होना जा, बाकी बेटी सौभाग्य से पैदा होनी जा। जौना घर में बेटी का अवतार हो जाला, लक्ष्मी का अवतार हो जाला, वो घर भी पवित्र हो जाला। काहे कि जननी से ही सृष्टि का निर्माण है। इस सब आप लोग जानता नहीं। बाकी किसान बड़ा परेशान है और जमुनी दिन दूना रात चौगुना बढ़त बिया। जब सयान भइल बिया तब किसान ही सोचता ना कि हे प्रभु, हे महादेव, हमारी पास तो कोनो जमा पूंजी बाना, धन दौलत बाना, जमुनी का हम शादी करब कैसे। किसान बड़ा परेशान बा। बाकी कहेला महादेव की जेकर केहू ना सहारा होला ओकर महादेव सहारा हो। एगो गुरु भाई अइला एक दिन किसान से कहना कि हो तू काहे चिंता में बड़ा। एजा से कुछ दूर पे एगो गांव बा, उनमें एगो लड़का बड़ा सुंदर बा, कमात धमाता। वो लड़का का पिता ये दुनिया में नहीं खा, लड़का बा, लड़का का महतारी बड़ी, छोट परिवार बा, घर दुआर सब कुछ बा, खेत बाड़ी बा, आ दुआरी पर दूगो गाय भैंस भी रहे। कोनो चीज का कमी नहीं थी। अगर जो जमुनी का शादी हो जाए तो जमुनी बड़ा सुखी जीवन जी। जब ये बात गुरु भैया सुनले बड़ा किसान, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं थे। बाकी कहना कि हम दहेज कहाँ से दे, तो कहना कि देखो वो लोग दहेज ना ले। लड़की वो लोग खोजता कि जो काम काज करत रहे, घर में रसोई पानी कर सके, वैसा लड़की खोजता ना जा। वो सब गुण जमुनी में बा। अब यही जा गुरु भाई के कहला पर किसान गुरु भैया गइल, लड़का के देखला, घर दुआर देखला। आज जमुनी का शादी लड़का से कह दिया। जब जमुनी दुल्हन बन के आपने ससुरा पहुंचल बड़ी, तब देखे जा जब से उनका माई ये दुनिया में छोड़ के उनके अकेले चल गई, तो जैसे जमुनी होश संभल शिव के अपन गुरु बना लिया, शिव का आराधना करे, शिव का पूजा करे। ओकर काम काज तो सब कुछ चलत रहे, बाकी वो में उस शिव के एको घड़ी खातिर के भुलाए ना। जमुनी शिव से इतना नेह लग गई है, इतना प्रेम लग गई है कि शिव की आराधना में डूबल रहे। अब जब जमुनी पहुंचल ससुराल में, तो एगो भगवान भोलेनाथ का शिव गुरु का एगो फोटो लेके गए। अब वहीजा एक जगह माटी का घर रहे, झाड़ के पोत के आसन लगा के फोटो रख देले। आज जब रोज सुबेरे सोत के उठे तो ओकर पहला काम रहे कि पूरा घर में झाड़ू बहारू करे के बाद शिव गुरु के आसन के लीपे पोते, अपन जौन घर का काम काज रहे ओके निपटौले के बाद वो बैठ के महादेव का आराधना करे। जौन जमुनी का सास रही वो कबो पूजा पाठ कैले ना रही, उस शिव के बारे में कुछ जानत ना रही। उनके ये चीज ठीक ना लागे। देखल जा जे जौन चीज ना कैले रहेला अचानक से देखेला तो ओके अर्जेस्ट ना कर पावेला। ये खाली वही जमुनी की सास का बात नहीं थे, समाज में तमाम लोग ऐसा पड़ल बा जे पूजा पाठ ना करेला, वो भगवान के भी जान ना पावेला। उनके जौन कृपा होले, उनका जौन दया होले, ओके भी जान ना पावेला। बाकी वही के समझावे खातिर एक कथा बा, और आप लोगन के माध्यम से अगर जो आप लोग शेयर कर जाए तो हर लोग के यहाँ कथा पहुंची, और सब लोग एक कथा के सुनने के बाद भगवान के जरूर क्षण भर ही सही याद तो जरूर करी। आ कहेला कि हर घड़ी पूजला पर महादेव ना मिलेला, बाकी छड़े भर अगर जो हृदय से याद कल तो महादेव प्रसन्न हो जावा, आ ओके अपन पद प्रतिष्ठा भी दे घालेला। उगना महादेव का कथा, तमाम कथा हमार पड़ल बड़ी सा आप लोग सुनब, जौना में भगवान अपन
जगह तक अपने भक्तन के दे देना। आप लोग इहो सुनले बाणी जा कि जौन सोना का नगरी बनवला मैया पार्वती खातिर के उ रावण के मंगला पर अपनी भक्त के रावण के दे दिया। तो देखल जा भगवान बड़ा जल्दी प्रसन्न हुआ। अब ये बात जमुनी की सास के समझ में ना आवे, बड़ा उनके परेशानी होके एक दिन अपनी बेटा से कहली कि ऐसा बात कि हम तो जननी की बड़ा गुनी लड़की आई, बाकी गुनी नहीं तो टोना टोटका करे ले। ऐसा बात कि तू घरे ढेर रह न जा बाहरा विदेश कमा, हम घर संभार ले। लड़का भी सोचला कि घरे बैठला से तो काम ना चली, जाए रुपया पैसा कमाई। आज हमार एगो पत्नी बाड़ी, कल बाल बच्चा हुई है, जिम्मेदारी बढ़ी, महतारी पुरनिया होताड़ी, पैसा रही तबे नु घर का जिम्मेदारी हम निभा पाई। लड़का चल गई ना विदेश। घर में जमुनी या जमुनी का सास बचली जाए। जमुनी घर का सब काम काज कर ले तो अपन भगवान का पूजा पाठ करे, महादेव को आराधना करे। अब एक दिन जमुनी का सास कहलस कि ये जमुनी, तू जब घर में का काम कर लेली तो का तू बुदबुदाली का टोना टोटका करे लिए तना में तू जैती तो गाय का चारा काट ली। जमुनी मुस्कुरात हुए कहला देखी जाए भगवान का भक्त बड़ा सरल होला। आज जब भगवान की भक्ति में आप डूब जाए तो सरलता अपने आप आपके अंदर आ जाए। भगवान हमेशा सरल भक्त के ही मिलल हम। अब जमुनी बड़ा मुस्कुरा के कहले बा कि अम्मा आप चिंता का करतनी, हम घरों का काम कर ले, हम चरो काट ले, हम गयो भैंस देख ले, आप बस आराम करे। आप एक चिंता न करे कि काम कैसे हो। जमुनी बड़ी हंसी खुशी से जैसे घर में का काम करे, रसोई पानी करे, वैसे ही अब खेत में भी काम करे लगल। चारा काट के ले आवे, चारा के मशीन में डाल के ओके छोटा छोटा छाटी छाटे करे बाद अपने जवन गाय भैंस रही से उन्हन के चारा डाले, उन्हन के पानी डाले, उन्हन का गोबर उठावे, मनो उन्हनों का सेवा अब जमुनी बड़ी सरलता से करे लगल। आज जैसे जैसे वो काम करे वैसे वैसे महादेव को भजन गावत रहे, महादेव की याद करते रहे कि समय कभी ना पता चले और ना ही ओकरे शरीर में थकान होके सारा काम पले। अब कुछ समय बीतल तो एक दिन वो गांव में एगो मंदिर रहे जहाँ जमुनी का शादी भइल। ओमे जैसे हमनी का अपने गांव में जाने जाना मंदिर पर शिव चर्चा करे खातिर के, चाहे कोनो गुरु भाई के घरे चाहे कोनो गुरु बहना के घरे शिव चर्चा होला तो जानी जा। वही तरह जब भंडारा रखल गई जहाँ ई भल की एगो शिव चर्चा हुई, एक बाद यहाँ भंडारा हुई। अब कुछ गुरु भाई गुरु बहन ये सोचल लो कि काहे ना सबकी यहाँ निमंत्रण दे जा। अब पूरा गांव में घूम घूम के निमंत्रण दिया लोग। अब जमुनी के घरे भी पहुंचल लो। जमुनी के साथ से कहल लो कि ऐसा बाकी हमनी के सुनी न जा कि तुहार पतोई शिव का भक्त या शिव का आराधना करे। हाय निमंत्रण बा, तू अहा अपने पतोहा जमुनी के भी लेके अहा, शिव चर्चा में शामिल हुई, भंडारा का प्रसाद खाई। अब वो लोग तो वजह से चल गई लोग। जमुनी सुन ले बा तो खुशी का ठिकाना नहीं खे लगल। काहे कि उजैहले नैहरे में रहली, बाप की गरीबी में कबो शिव चर्चा ना करा पौली, आ ना ही कबो उ ठीक से भगवान के भोग प्रसाद लगा पौली। देखल जा भगवान को प्रसाद का भूखा ना होला। विदुर के घरे गईला तो सागवे खा के चली आईला, बाकी कबो भगवान के कोनो प्रसाद से नहीं खे मतलब, भगवान के तो भाव से मतलब बा। अगर जो भाव से भगवान के याद करी आदमी तो भगवान उतने से प्रसन्न रहे। अब जब जमुनी सुन ले बा तो करी खुशी का ठिकाना ने कम से कम ससुरा में तो शिव चर्चा मिलल। हमारे जीवन में अगर जो खुश सब कुछ चलत रही, खुशहाली बनल रही, तो कबो ना कबो हम शिव गुरु के अपने घरे बुलाई व शिव चर्चा कराई। अपने सास से के तरह कहताड़ी कि ये माई तू कहतू तो हम शिव चर्चा में चल जाती। तो सास कहताड़ी कि चुप रहो, जैबी शिव चर्चा में तू टाइम पास करे, जाके गाय के चारा काट लिया। ए शिव चर्चा उचर्चा में नहीं के जाए, ये सब फालतू लोग काम करेगा।
अब जब जमुनी सुन ले बा तो वो समय ओके बड़ा कष्ट भइल बा। ऐसे कष्ट भइल कि जौने शिव के वो हर वक्त याद करे वही का आज यहाँ अनादर होता। खेत में गईली चारा काटे लगली, बाकी तहिया का न समय बीते आ ना ही जल्दी से काम पूरा होके, ना जल्दी से चारा कटाए। काटा तरी आ भगवान के याद कर तरी आ रोआ तरी आ का कह तरी। शिव गुरु दया बरसवती ना हमयति चरचवा। शिव गुरु दया बरसवती ना हमयवती चरचवा। अवती चरचवा शिव गुरु अवती चरचवा। पूजती हमरौरी चरनियाना गुरु अवती चरचवा। कैसे शिव गुरु की याद करता कि रो तारी कह तारी की दया करती तो हम शिव चर्चा में होती। उनका ध्यान वही शिव चर्चा में लागल बा। मैया पार्वती कैलाश पर बैठल महादेव की बगल में सारा नजारा देखा तारी कि कैसे उनका भक्त रोवतिया। महादेव से कहली कि काय महादेव आप तो बड़ा कठोर हो जाए ना कबो कबो। हम तो सुनी ना कि आप महादानी हैं, बाकी हमारा लगेला कि आप जैसा कठोर के भैये नहीं। आपका भक्त जौन की बचपन में महतारी होकर मर गई, बचपने से आपके गुरु बनवले बा, आपका आराधना करती, कबो सुख ना मिलल, न नैहर में मिलल न ससुरा में मिलल। आज आपकी चर्चा में जाए खातिर के बिलखत या रोवत या आपके दयो नहीं किया। महादेव कहना कि अरे छोड़ा इता चलत रहेला, काहे परेशान बड़ू को जीवन बड़ा खुशहाल बा, बहुत अच्छा बा। मैया पार्वती कहली ना ना हमके ये तरह टाली मत, आज तो ऊपर दया आपके बरसही के पड़ी, आपके चलही के पड़ी, हम चलत आई। आज जब मैया हटिया जली, जब मैया एकदम कोनो बात के जिद ठान लेली तो महादेव के मानही के पड़ेला। कोनो भी पति के पत्नी अगर जो जिदिया जाए तो मानही के पड़ेला। देखी जा 2-3 गो हट बड़ा वेद पुराण में भी मानल गई बा, बाल हट हत्रिया हट। इ जौना में एकर एगो अलगे मिसाल दिहल जाला कि बालक भी कोनो चीज खातिर जिद करे लगेला तो ओके देबही के पड़ेला। वैसे ही एगो पत्नी अगर जो अपने पति से जिद कर दे कि हमके हाई चीज चाहिए तो चाहे देर सही चाहे सवेर सही, ओके चाहिए तो चाहिए। अब मैया पार्वती भी जिदिया गई। भगवान भोलेनाथ कहना कि चल, बाकी हे तरह ना चल। अब मैया पार्वती एगो बूढ़ी का रूप बनवले बड़ी, भगवान भोलेनाथ एगो बूढ़ऊ का रूप बनवले बड़ा। हाथे में अपनी बसाहा बैल के कहना कि अब तू अपन रूप तू बदला, एगो गाय का रूप भइल बा। आ लेके महादेव चल दिले बड़ा। मैया पार्वती अपनी बगलिया में एगो पोटली एगो गठरी दबा लेके खेत में पहुंचल लो तो देखा था लोग कि जमुनी रोवतिया। बूढ़ऊ बाबा कहना कि ये जमुनी काहे रोवताड़ू, काहे इतना परेशान बाड़ू। जमुनी कहला कि का बताई बाबा, वो जानत नहीं कि भोलेनाथ बना। कहताड़ी कि का बताई बाबा, हमारी गांव में मंदिर बा जहाँ शिव का चर्चा होत बा, हम ओजा जाइल चाहतनी, बाकी हमार सासू माँ बाड़ी, उन्हों को कोनो दोष नहीं के, भगवान के बारे में जानत नहीं की, उनकी महिमा के बारे में जानत नहीं की, यही से हमके जाए नहीं की दे। हमके काम करे के भेज दे रही है, बाकी हमार तो मन हो शिव चर्चा में लागल, बाकी कब हम अपने गुरु के सेवा में उपस्थित हो जाए। महादेव सोचा ताना बुढ़ऊ कहला कि ठीक बा, तो हर सास तो होके जाए दी, ऐसा बा कि हे गैया के ले जाए, अपने सास के दे दिया। तो ले मैया पार्वती जी जौन गठरिया बनले रही दे तड़ी, कह तड़ी कि ये बेटी काहे रो तड़ू, काहे चिंता के लिए बड़, हाई गठरी ला ले जाके अपने सास के दे दिया। एक बार देखियो वो खुशी खुशी तो के जाए दे। कहली कि गाय दिहरा से गठरी दिहरा से उनके शिव चर्चा में जाए दी। तो जौन बूढ़ी मैया बाड़ी कहली कि बिल्कुल तो के जाए दे, तू जा। अब जमुनी बड़ा खुशी खुशी गठरी लिहलस, एक हाथ में गाय पकड़लस, कपारे पर घास का बोझा रखले बा। अब भागल घरे पहुंचतिया। जमुनी का सास देखल कहत है कि ये आज
इतना देरी से आवत है, अब तनिके घास ले ले भाई, कहाँ से एगो गाय ले ले आई, कहाँ से एगो गोठरी कहीं से चोरी ओरी कके आवती है का? करे जमुनी कहाँ से केकर गाय चोरौले आवतड़ी? अरे ना ना माई जी, हम केहू का चोरी करब? एगो बुढ़ऊ बाबा रहना हम कौन कि गैया के ले जा तुम लोगन खिया चरई हजार। हम पुरानिया हो गई बानी, हमारी बस का बात नहीं थी। अब उन्हीं की संगवा एगो बूढ़ी माई रही कहलिए कि गठरिया में कुछ सामान बा, हमारा एकर कोनो काम नहीं खे के ले जा। तब वो दौड़ के जमुनी का जौन सास बड़ी गठरी लेताड़ी आ गाय का रसरी पकड़ के ओके एगो खूटा पर बांधा तड़ी। गाय इतना सुंदर कि देखले मन मोह जा। अब जमुनी का सास जब गठरी के उठौले बड़ी तड़ी कि में बा का तो वो ताड़ी ओके तोलाई से महसूस हो जा कि में जरूर कोनो कीमती सामान बा। कह तारी कि जमुनी आज सुनले शिव चर्चा जुए मंदिरवा पर बाटे, काहे ना तू चल जा ताड़ी शिव चर्चा में। जमुनी महादेव का धन्यवाद करती है कि हे महादेव, आपका कृपा, आपका दया की हूँ जान ही ना पाई। वो जल्दी से अपन हाथ मुंह धोल तैयार भइल बिया, अपन पहुंचल बा शिव चर्चा में। यानी जो सास रानी बाड़ी वो गठरी के ले जाके अब खोला ताड़ी तो देखा ताड़ी कि वो में हीरा मोती सोना चांदी चम 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 करता। बड़ा खुश भइली, जल्दी से ओके बक्सा में धो के ताला मार देली। अब ओने शिव चर्चा होता बड़ा मगन से। जमुनी शिव चर्चा कैला से करे बाद प्रसाद लेहल से घरे पहुंचल। आ जब घरे पहुंचल तो अपनी सास के कहती है कि हे लो प्रसादी खाला। वो कहता कि ऐसा बा तू खाला, हमके बड़ा काम बा। तो जमुनी कहते कि अम्मा आप काहे के काम करब, थक जाइब, हम काम करब ना, आप काहे के काम करब? ना ना जमुनी तू आराम कर, शिव चर्चा में से आइल बड़ी, थक गइल बड़ी, हम काम कर ले। सगरो काम कैली। आज जमुनी सोचत है कि हमार ससुई पागल तो नहीं हो गई, हमके शिव चर्चों में भेजली, सगरो कामों करताड़ी, कहताड़ी हम थकब ना, बुढ़ौती का शरीर बा, थक जाइए, यहाँ बीमार पड़ जाइए तो हमारे पति देव यहाँ तो हम का जवाब दे। बाकी जमुनी अब कुछ कहत नहीं थे। खैली पियली लोग, दोनों जाने सुतली लोग। सुबेर भइल, फिर जमुनी का सास उठत तारी, जल्दी जल्दी चौवन के नादे लगा के घर का सगरी काम काज कर दिले बड़ी। अब जमुनी कहती है कि अरे अम्मा जी का करता नहीं, अरे हम काम काज कर ले, आप काहे परेशान कर? कहतड़ी ना ना तू आराम कर, जा तू अपने शिव गुरु का पूजा कर। जमुनी कहती है कि पागल हो गई बड़ी का, हम तो पूजा करे के भेजा ताड़ी, रोज हमका पूजा पाठ पहले से कहत रही कि टोना टोटा करत जा, आज कहताड़ी जा पूजा कर। अब जब जमुनी ये बात सुन ले बा तो वो का दिमाग फिर गई, बाकी हमारे ससुई के हो का गई। कहताड़ी ऐसा बाकी हम जाता नहीं घास काटे, गैया भूखैले ना रही। जमुनी कहलस कि का हो गई बात? जमुनियो सोचती है। अवनी जमुनी के सास के तो हड़बड़ी लगल है कि हम जाए घसिया काटब तो हो सके वही जब बूढ़ा बूढ़ी आई लोग तो कुछ हम के का जाने दे दे। अब पहुंचा बाड़ी घास काटत ताड़ी, आ चारों ओर रेनी उनी ताकत याड़ी। महादेव कैलाश पर्वत पर बैठल कहा कि आज एगो विश्वास का परीक्षा बा। कलिया तो तू हमारी भक्त के कहलू कि दे द ओके जाए द, वो तोहार सेवा करतिया। आज ओकर सास बड़ा विश्वास के संगे आयल बा, वो गठरिया के जो हतिया। मैया पार्वती कहली कि तय करो के दिखल जाई। मैया पार्वती आ भगवान भोलेनाथ धरती पाए लोग बूढ़ा बूढ़ी के रूप में। देखी हमारे हृदय में पाप चलता कि पुण्य चलता, हमारे हृदय में केहू के प्रति सिकवा बा कि शिकायत बा, ये केहू सामने वाला तो वो भाप ना पाई, कबो जान ना पाई कि हमारे हृदय में चलत का बा, ये मन में विचार का बा। हम दुनिया से समाज से तो छिपा ले कि हम का सोचत नहीं, हम का चाहत नहीं, बाकी उनसे न आप छिपा पाए ना हम छिपा पाए, काहे कि उस सबके हृदय का बात जाने। मैया भवानी सबके हृदय में विराजित है, उस सबका बात जानेगी। उनसे कोनो कर्म छिप ना सकेला, चाहे वो सदकर्म होखे या चाहे कोनो ऐसा बुरा कर्म होखे जौना के कैला से नरक को भोगी इंसान हो जाए। अब मैया पार्वती वैसे गठरी लेके भगवान भोलेनाथ एगो गाय लेके जब पहुंचल तब बूढ़ी माई नजर नहीं दौड़ते रही, दूर ही से देख के दौड़ल जाता रही। उनकी लगे अरे कहाँ जाता रहो लोग, थक गई बड़ा लोग, बैठा जा सुस्ता लग जा। अब तू काहे इतना भारी गठरी ढोता, झपट के गठरी लेता।
बूढ़ी मैया कहली कि ऐसा बाकी गठरिया ले लो, हमरी कोनो काम का नहीं। बाकी उनके हृदय में का चला था एके मैया भवानी जान गेली, भगवान भोलेनाथ जान गेली। वो लोग कहलो कि बड़ा प्यास लगल बा। कहली कि देख एजा पानी ओनी ना मिली, जा जा देखा जा, तो गइयो हम ले लिये, गठरियो ले लिये, छूछ हो गई, जा 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 देखा जा, कहीं खोजा जा, पी ली है जाए। हम अब बहुत देरी का खेते में आयल बनी, हमार पतोहिया बड़ा हमार सजाई करेले, देरी हुई तब मारहू लगी, हम घरे जाता नहीं। अब जब पतोही का शिकायत कैले बड़ी, तब मैया पार्वती तब जानिए गई बड़ी कि उनका सास उनके के तरह माने ली, के तरह उनके जाने ली। अब जैसे बूढ़ी माई पहुंचली, जमुनी अपन काम काज में लगल बा, बूढ़ी माई गईली, तब सोचली कि आज तो कलियों से ज्यादा बड़ियार गठरी बा के जल्दी से बक्सा में धरी, तनी देख तले कि में बा का। एगो घर में ले जाके दरवाजा बंद करके जैसे गठरी खोला तड़ी, देखी उनको कृपा, उनका दया। अब जैसे ही खोला तड़ी, में से सांप गोजर बिच्छू हनहन हनहन चले लगल जा। अब जमुनी का सास दौड़ के खटिया पर चढ़ताड़ी, तो खटिया पर चढ़ता सा, दौड़ के भुइया जाताड़ी तो भुइया आवता सा, एकदम उनके दौड़ावता सा, जान बचावे खातिर त्राई त्राई करे लगली। दरवाजा खोल के भागते बाड़ी आ कहली कि जमुनी टोना टोटका करतिया, आ यही के टोना टोटका कैला से ई जौन धन रहा सांप गोजर बिच्छू बन गई बा। अब जमुनी के समझत देर ना लगल, उ समझ गई कि जरूर महादेव को कोनो कृपा बा, दया बा, कि कल हम के शिव चर्चा में जाए खातिर उ गठरी दिले रहा जा। आज कुछ ऐसा भइल कि जौना से ई सांप गोजर बिच्छू बन गई बा। जमुनी के नहीं पता कि दूसर को गठरी आए बा। अब वो महादेव से आराधना करे लगल कि हे प्रभु, आप तो बड़ा दयालु हैं, अगर जो आज तक हम आपका सच्चे हृदय से पूजा पाठ कैले हुए, आपका ध्यान धैले हुए, तो हमारी सास जी के क्षमा कर दे। कहे कि वो हमारे पति देव का महतारी बड़ी, हमरो महतारी बड़ी, हम तो अपनी माई के देखली ना, होश संभलने से पहले हमार माई ये दुनिया के छोड़ के चली गई। हमार सास ही हमार महतारी है, आ वो कुछ जानत नहीं थी कि का पाप होला का पुण्य होला, वो अंधकार में जिये ताड़ी, उनके माफ कर दें हे प्रभु। हाई सब कुछ अपने झोली झकोड़ी में समेटे। अब लगल जमुनी जब आराधना करे तो महादेव दया बरसौना, सगरी कीड़ा बिच्छू सबके बटोरा सब समाप्त भइल लोग। अब ये बात जमुनी का सास सुनत या कि कैसे वो गुहार कैलस, ये सगरी सांप बिच्छू समाप्त भइल, कैसे ओकर जान बचल। दौड़ के आई जमुनी की कहत या कि जमुनी, आज तक जवन हमसे गलती भइल के माफ कर दे। आज ही हमहू शिव के गुरु बनाए, और आज से हमहू शिव का आराधना करब, शिव के हमहू पूजब, उनके गुरु बना के उनके महादेव की चरण में हमहू सेवा करब, हमके माफ कर दे। जमुनी कहलस की अम्मा हमसे काहे माफी मांगतनी, सब महादेव का कृपा है, अगर जो क्षमा मांगे के बाद तो महादेव से मांगे। अब यही जैसे जमुनी का सास भी शिव भक्त हो गई। धीरे धीरे समय बीते लगल, जमुनी के गोद में एगो बालक भी भई। सब कुछ महादेव की कृपा से धन दौलत कोठा अटारी सब भई। जमुनी बड़ा खुशी खुशी जीवन जियलस। अब देखल जा जैसे महादेव जमुनी पे दया दृष्टि बरसौना, वैसे ही हम प्रार्थना यह करब कि हे महादेव, जितना भी यूट्यूब के माध्यम से हमारे गुरु भाई गुरु बहन देखता लोग, कथा के सुनता लोग, सब पे आपन दया दृष्टि बरसाए। आ जितना भी हमारे गुरु भाई गुरु बहन वालों, सबसे यह निहोरा बा, सबसे ये निवेदन बा कि हे महादेव, सब पर आपन दया दृष्टि बनौले रहा बा। सब गुरु भाई गुरु बहन से यह निहोरा बा कि महादेव की कथा के आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करल जाए, ताकि महादेव का कथा सगरो शिव भक्त तक पहुंच सके। तो यही कामना के साथ हर हर महादेव।